अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड या वेरिएशनल प्रिंसिपल भी कहेंगे हम। इससे प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो टॉपिक थे परटर्बेशंस के। परटर्बेशंस क्या थी कि परटर्बेशंस को हमने ये लिखा था कि जब किसी सिस्टम में स्मॉल चेंजेस पाई जाए, और वो स्मॉल चेंज जो थी तो वो हैमिल्टोनियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की थी। तो अब वेरिएशनल मेथड क्या है, वेरिएशनल मेथड को अप्लाई कहां पर करेंगे? तो आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू ऑफ वेरिएशनल मेथड और वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसकी बेस में हम ये कहेंगे द वेरिएशन मेथड is used when Hamiltonian of the system is known and it cannot be written as the sum of free Hamiltonian and perturbed Hamiltonian of the system. That is कि जो perturbations का केस था, तो perturbations के केस में हमने Hamiltonian ये लिखा था, Hamiltonian is equal to, ये क्या था, Hamiltonian इसको ओस और ये H प्राइम से रिप्रेजेंट किया था। इसको ये कहा था कि ये अनपर्टर्ब्ड, और ये वाला जो था तो इसे परटर्ब्ड का नाम दिया था। मींस कि इसमें चेंज नहीं होगी और ये जो होगा इसमें चेंज होगी। ये तो परटर्बेशंस के केस में हम इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर यही जो हैमिल्टोनियन का केस था कि ये इस फॉर्म में अगर ना लिखें, मींस कि हम हैमिल्टोनियन को ये ना लिख सकते हैं कि सम की फॉर्म में परटर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड प्लस परटर्ब्ड, इस फॉर्म में जब ना लिखेंगे इसको तो इसके ऊपर हम वेरिएशनल मेथड जो होगा तो वेरिएशनल मेथड को अप्लाई करेंगे। वेरिएशनल मेथड की डेफिनेशन जो होगी तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बाय द वेरिएशनल मेथड, ये आपने पास नोट कर लें आप लोग। बाय द वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रॉक्सिमेशंस वी एस्टिमेट ground state energy of the system. We estimate ground state energy of the system for which we known Hamiltonian and don't have knowledge of wave functions. कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लाजमी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ हम हैमिल्टोनियंस जो होगा आइगन, इसकी साइज जो होगा हैमिल्टोनियन नॉन होगा, फंक्शंस जो इसका होगा आइगन फंक्शंस ये अननोन होगा। तो फाइंड क्या करेंगे इससे, हम अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम ऐसे कहेंगे द वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस, या बाय the variational method of approximation we estimate ground state for the system for which we known Hamiltonian and don't have knowledge of wave functions. तो ऐसे हम लिखेंगे कि हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो होगा, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम ये गिवन होगा या नॉन। गिवन से बेटर है कि आप लोग इसके साथ ये लिखें कि ये नॉन हो, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम नॉन हो, और जो वेव फंक्शंस होगा साई तो ये अननोन, कि हैमिल्टोनियन नॉन और साई अननोन हो। तो इससे हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम बाय वेरिएशनल मेथड फाइंड करेंगे अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी तो इसको मैं ये लिख लेता हूं EGS, के अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे। अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे और इस एनर्जी के साथ फाइंड करेंगे एंड आइगन फंक्शंस भी फाइंड करेंगे।
आइगन फंक्शंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि अगर ये फंक्शंस है एच हैमिल्टोनियन अप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन साई के ऊपर इज इक्वल टू, इससे हमें आइगन वैल्यू मिलती है एनर्जी की और ये एनर्जी की वैल्यू जो होगी अननोन होगी और साथ कुछ फंक्शंस आइगन फंक्शंस। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ये हैमिल्टोनियन जो होगा ये नॉन फंक्शंस और एनर्जी जो होगी तो ये अननोन होगी, और ये जो आइगन फंक्शंस है ये भी अननोन हो। जब ये अगर अननोन होगा कि हैमिल्टन नॉन हो, आइगन फंक्शंस और एनर्जी अगर नॉन हो, हैमिल्टन नॉन और दूसरी दो टर्म जो है ये अननोन हो, तो फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वेरिएशनल मेथड को अप्लाई करेंगे। अब लाजमी नहीं है कि आप लोग यही फाइंड करें कि इससे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करें। समटाइम वी यूज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो ये भी मैं लिख देता हूं कि किसी टाइम हम इसे फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी भी फाइंड करेंगे। जब यहां पर लफ्ज यूज किया है फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तो फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी के लिए एक लफ्ज यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होगा, उसे हम नाम देंगे अपर स्टेट एनर्जी। तो उसे मैं ये अपर स्टेट एनर्जी, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं अपर स्टेट एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको देड़ी ना सवाल दे करो ये रात की यांद्रा कोले था बाहर खुश रहंदे। तो यहां पर दो हमने यूज किए हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये यूज करेंगे हम, लेट्स समझने के लिए जस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम है कि जैसे हम एटम लेते हैं के शेल एल एम एन, तो जितना हम न्यूक्लियस से अवे जाते जा रहे हैं एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जा रही है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये E0 है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है। इसे E0 E1 E2 का नाम दे देते हैं। अब अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन है इसको हम एनर्जी देंगे तो तब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड
एक्साइटेड स्टेट को फाइंड कर सकते हैं या ग्राउंड स्टेट एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये कहा था कि अपर स्टेट एनर्जी, जब अपर स्टेट का लफ्ज यूज कर देते हैं तो यहाँ पर ये बाउंड हो जाता है कि अगर हम ये कहते हैं कि E1 अपर स्टेट तो फिर हम E2 की बात नहीं करेंगे, जस्ट E1 को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज हो रहा है कि वेरिएशनल मेथड जो है तो इसको हम कहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे व्हेन, ये लिखा है कि व्हेन एस्टिमेट अपर स्टेट एनर्जी की अपर स्टेट एनर्जी को किस टाइम हम एस्टिमेट करेंगे। तो इसके लिए एक पॉइंट ये लिखेंगे कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को हम ये लिखेंगे Vx is even when Vx is even potential, कि जो पोटेंशियल है Vx is even, इवन पोटेंशियल को ये लिखना है कि सिमेट्रिक, इवन और सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, कि जब पोटेंशियल जो है ये y एक्सिस के अलोंग इवन होगा तो इस जगह पर हम ये कहेंगे वी एस्टिमेट एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, चाहे फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें, तो जब पोटेंशियल जो हो ये सिमेट्रिक हो और इवन हो अलोंग y एक्सिस, तो इस पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे। इसको समझते हैं कि ये क्या है, Vx क्या है। लेट्स सपोज स्प्रिंग के एंड के ऊपर कोई भी मेस अटैच किए हुए हैं, इसको यहां से हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस मेस को यहां पर लेकर आते हैं। जब इस मेस को यहां पर लेकर आएंगे तो ये स्प्रिंग जो होगा, तो ये स्प्रिंग यहां से कंप्रेस हो जाएगा। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग कंप्रेस और मेस यहां पर आ गई। ये वाला पॉइंट जो होगा तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर जो अप्लाइड फोर्स है उसे रिलीज कर देते हैं। इसे रिलीज किया तो ये स्प्रिंग जो होगा तो यहां से ये इस पॉइंट तक आ जाएगा। जब ये स्प्रिंग पहले देखें तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मीन पोजीशंस पर था, जब फोर्स अप्लाई की तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस पर जा रहे हैं, उसके बाद ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं। अब देखें कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई एनर्जी नहीं थी। यहां पर जब ये एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी। यहां पर मीन पोजीशंस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम होगी। तो इसको कर्व से अगर ड्रा करें तो अब ये जो क्वांटम इसकी एनर्जी अगर यहां पर हम ड्रा करते हैं कर्व की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा तो यहां से अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक इवन किस वजह से लिखा था। तो ये इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग हम पोटेंशियल ले रहे हैं। यहां पर ये देखें कि ये मेन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर यहां पर एनर्जी जीरो है। मेन पोजीशंस के ऊपर जितना ऊपर जा रहे हैं तो मेन पोजीशंस के ऊपर एनर्जी पोटेंशियल ये आ रहा है, तो मेन पोजीशंस के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम है। और यहाँ पर क्या एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम और मेन पोजीशंस के ऊपर ये रिड्यूस हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। अनदर एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ये मैक्सिमम। अब ये जो पोटेंशियल था, इस पोटेंशियल को क्या लिखते थे, दिस पोटेंशियल V is equal to 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या है, तो ये पोटेंशियल ऑफ सिंपल हार्मोनिक। तो इस पोटेंशियल को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक पोटेंशियल। ये सिमेट्रिक क्या है, ये सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक को अब हम जाते हैं इससे पहले टॉपिक की तरफ। तो हमने ये डिस्कस किया था पेरिटी। पेरिटी के लिए ये कहा था कि इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी। तो इसकी ये कहा था कि अगर फंक्शंस है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, फंक्शंस ये है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x, तो इसमें f जो था तो इसको ये कहा था कि f इज, तो f क्या था, तो f यहाँ पर इसको इवन पेरिटी का नाम दिया था, f इज इवन पेरिटी। और ये हो f ऑफ x
इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहां पर f जो था तो f को ऑड पेरिटी का नाम दिया था। और इसको ऐसे लिखें साई इज इक्वल टू ए साई ऑफ एक्स। फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज किस टाइम होगा? नॉर्मलाइजेशन के लिए जब ये हमारे पास 1 के इक्वल हो। जब ये 1 के इक्वल हो जाए तो फिर भी दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या तो ये +1 होगा या -1। तो a इज इक्वल टू, अगर +1 के इक्वल है, दो पॉसिबिलिटीज ये हैं +1 और -1। a इज इक्वल टू +1 के अगर इक्वल है तो +1 के जब इक्वल होगा तो इसको हम नाम देंगे इवन पेरिटी। इवन पेरिटी ये है कि यहाँ पर a जो है तो इसकी जगह पर प्लस है, इवन पेरिटी, और a इज इक्वल टू -1 है तो इसकी जगह पर क्या होगा? ये बन जाएगा ऑड पेरिटी। तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो पेरिटी का केस है तो ये इवन पेरिटी बन रही है, या अब इसे पेरिटी यहाँ पर लफ्ज यूज नहीं करेंगे तो पोटेंशियल को ये कहेंगे Vx जो है तो ये इवन पोटेंशियल है। इसको समझने के लिए देखें कि लेट्स सपोज ये मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पर कोई इस तरीके से होल ये शेप बन रही है किसी की, वो मिरर के सामने ऐसे खड़ा कि हाफ वो जो है मिरर में नजर आए, तो हाफ यहां से ये हाफ इसका ले लें, तो हाफ यहां से ये मिरर में नजर आएगा, तो ये इसकी क्या होगी? ये पेरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, जो वेरिएशनल मेथड है, वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस, ये बेस करता है वेरिएशनल प्रिंसिपल के ऊपर। वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन जो है तो ये डिपेंड कर रहा है वेरिएशनल प्रिंसिपल के ऊपर। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है? वेरिएशनल प्रिंसिपल ये है, वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव अस एन अपर स्टेट और अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये अपर बाउंड है और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। अपर बाउंड से लेकर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये हमें देगा। एंड अकॉर्डिंग टू इट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस। तो अभी मैंने ये कहा था कि जब हम एटम से दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, तो इसके मुताबिक जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी ये लेस होगी। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस, किससे? इज लेस देन आर इक्वल टू हैमिल्टोनियन इन ए नॉर्मलाइज्ड आर्बिट्ररी स्टेट। इसको गौर से समझिएगा, मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी EGS, ई एनर्जी को G ग्राउंड और S स्टेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस देन आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। ये एक्सपेक्टेशंस वैल्यू का नोटेशन है। ये लिखा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस देन आर इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो दोबारा से सुनें कि वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है। वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव अस एन अपर बाउंड टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इट ग्राउंड स्टेट इज लेस देन आर इक्वल टू हैमिल्टोनियन इन नॉर्मलाइज्ड आर्बिट्ररी स्टेट। आर्बिट्ररी का लफ्ज वहां पर भी यूज किया था कि जो एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, फॉर अ सम टाइम रहेगा। और अपर बाउंड का मतलब ये होगा कैन नॉट बी मूव देन इट, कि ये लेते हैं कि ये E डिफरेंट E2 है और ये E1 है। लेट्स सपोज ये अपर स्टेट है, E1 को अपर स्टेट लेते हैं, तो अपर स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, ये इसकी बाउंड्री होगी। तो वेरिएशनल मेथड में हैमिल्टोनियन हमने लफ्ज यूज किया था, हैमिल्टोनियन में यहाँ पर कि H जो है तो H क्या है? ये हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन क्या है? तो हैमिल्टोनियन इज अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन इज अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। इट्स तो फिर यहां पर ये होगा, ये कहेंगे इट्स करस्पॉन्डिंग टू डायनेमिकल वेरिएबल। तो ये करस्पॉन्ड करेगा डायनेमिकल वेरिएबल।
तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी? आइगन वैल्यू इज रियल, आइगन वैल्यू इज रियल, ये एक, और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इट्स करस्पॉन्डिंग टू डायनेमिकल, इट करस्पॉन्डिंग टू डायनेमिकल, तो ये डायनेमिकल होगा। तो अब यहां पर ये दो लिखे हैं कि एक ये लिखा है कि ये रियल होगा और दूसरा डायनेमिकल होगा। डायनेमिकल जो यूज करते हैं तो इसमें ये कहेंगे कि ये कंप्लीटनेस होगी, इसमें कंप्लीटनेस मींस कि कंप्लीट सेट होगा। तो कंप्लीट सेट के लिए यूज करेंगे ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस। तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस क्या होगी कि लेट्स सपोज साई n साई m इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं डेल m n के, तो ये इक्वल किसके होगा? इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। जब m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और जब ये इक्वल होंगे तो m इज इक्वल टू n के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, ये तो था वेरिएशनल मेथड का इंट्रोडक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशनल मेथड जो होगा तो इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो इसके में यूज करेंगे 5 टेक्निक्स होंगी। तो 5 टेक्निक्स क्या होंगी यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोई भी फंक्शंस। लेट्स सपोज साई इज इक्वल टू a e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये जो a होगा ये आइगन वैल्यू या नॉर्मलाइज फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अल्फा जो होगा ये एडजस्टेबल वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होगी। इसे डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसका सेकंड स्टेप ये होगा कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे डी ई ओवर डी अल्फा। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट, इसे डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट मिनिमम कंडीशंस। फिर जो अल्फा की एनर्जी की वैल्यू आएगी यहाँ पर हम पुट करेंगे इस केस में, तो इससे कंप्लीट फंक्शंस जो होगा हम फाइंड करेंगे। वेरिएशनल मेथड इस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आगे ये एडजस्टेबल जो होगा ट्रायल फंक्शंस कि इसे साई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायल फंक्शंस आएगा। ट्रायल फंक्शंस क्या होते हैं, एडजस्टेबल वैल्यू क्या होती है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।